ईद सफाई मुहिम के बाद वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में पंजाब भर की इंतजामिया सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ अजला में ट्रांसपोर्ट किरायों की जांच पड़ताल की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, कई हुक्मरान ये दावा करते थे कि अवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल होंगे, लेकिन बेशुमार हुक्मरान गुजरे जिन पर अमल दरामद तो ना किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है कि पंजाब में जो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का ऐलान किया गया था, वो आज हकीकी मानों में अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। पहले हमने देखा लाहौर समेत सुबह भर में हमने देखा ईद सफाई मुहिम जो है वो शुरू की गई, जिसकी खुद मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और उनकी टीम करती रही। पूरी ब्यूरोक्रेसी फील्ड में दिखाई दी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद सफाई मुहिम के बाद ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया और ये ग्रैंड ऑपरेशन पहली दफा देखने को मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में पूरे पंजाब की इंतजामिया सड़कों पर निकल आई। खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, मंडी बाउदी मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर और जिले इंतजामिया के हुकाम ने बसों में पड़ताल शुरू कर दी है और शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर, फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर, रावलपिंडी, सरगोदा के डिप्टी कमिश्नर लिया, इसी तरह डीसी बकर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने छापे मारे और जो जायद किराए ले रहे थे उनसे किराए वापस लेकर आवाम को जो है वो दिए गए, जिनसे लिए गए थे इजाफी किराए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट किरायों की जांच पड़ताल, सवालियों से नरखों के बारे में भी पूछा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि ईद के बाद घरों से वापस आने वाले मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली रोकी जाए और हर जिले की डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर डिप्टी कमिश्नर किरायों में कमी को यकीनी बनाए, क्योंकि ईद से चंद रोज कबल ही जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई और बड़ी कीमत देखने को मिली कि कंट्रोल में हुई, जिसके बाद हकीकी मानों में आवाम तक उसके असरात पहुंचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब भी एक्शन दिखाई दी और उन्होंने तारीख में पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि जो जायद किराए लेते थे, जो माफिया हमेशा से सरगर्म होते थे, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो एक्शन में आती थी, जायद किराए लिए जाते थे, ट्रिपल गुना जो है वो जो किराए लिए जाते थे। इस दफा किराए को वही जो मेरिट पे बनते हैं वो देने के लिए जो सरकार ने नर्फ मुकर्रर कर रखे हैं, सरकारी किराए हैं, उस पर अमल दरामद कराने के लिए वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम जो है वो मैदान में किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा, ये हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया हसन आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो मैं बिजली मुकम्मल बंद कर दूंगा। हमें अपने अवाम के ताउन की जरूरत है। वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। किसी फीडर पर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, हमें हमारे सूबे का पैसा दो। हमें हमारा हक ना मिला तो IMF को कहेंगे हमारे नाम पर पैसा लेते हैं मगर हमें नहीं दिया जाता। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है। किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहां से बंद कर दूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में राब्ता हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं में फ़हम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर करने पर इत्तफाक किया गया है। तो वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। मोहसिन नकवी, तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि धमकी वज़ीर आला एक बार फिर धमकी दे रहे हैं। ये ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बास नहीं आते। ये ग्रिड स्टेशन पर कब्जे करते हैं। दहशत गर्दी और कब्जे करने की आदत जाती नहीं। अली अमीन गंडापुर पहले कूड़ा तो उठा ले।
صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے، اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی. جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ لے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے پورا تو اٹھا لو. افسوس کی بات ہے کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے. گرڈ اسٹیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی، ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی. خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی خاطر توازہ کر دیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کوڑا کیسے اٹھاتے ہیں.